हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेलबॉय रिबूट। हेलबॉय फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है। हेलबॉय फ्रेंचाइजी की ये खासियत है, आप इसकी कोई भी फिल्म कभी भी देख सकते हैं, यानी कि इसके पिछले पार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इस रोमांचक फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस जंग में इंसानियत के रखवाले और कुछ खौफनाक मॉन्स्टर आमने सामने थे। हैवानों की क्वीन थी निमुए, जिसका एक ही जुनून था, इंसानियत को जड़ से उखाड़ फेंकना और हर तरफ तबाही का काला साया फैला देना। लेकिन इंसानों का शेर दिल राजा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपनी शक्तिशाली सेना लेकर सीधा पहुंच जाता है जालिम रानी के पास। निमुए ने अपना कहर हर तरफ बरपा रखा था, लेकिन राजा ने यहाँ पर एक अक्लमंद चाल चली। वो उसके सामने ऐसे पेश आया जैसे वो घुटने टेकने आया हो। राजा के पास एक दैवीय शक्ति वाली तलवार थी, जिसका नाम है एक्सकैलिबर। राजा ने उस दैवीय शक्ति वाली तलवार से क्वीन निमुए का सर धड़ से अलग कर दिया और उसके शरीर के 4 टुकड़े करवाकर 4 अलग दिशाओं में बहुत दूर ले जाकर दफन कर दिया गया, ताकि वो फिर से दोबारा जिंदा ना हो सके। अब वक्त की सुई तेजी से घूमती है और आज का दौर दिखता है, जहां हमारा लाल रंग का बेखौफ सुपर हीरो हेलबॉय मैदान में उतरता है। वो अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा है, जो खून पीने वाले वैम्पायर्स की जांच करते हुए रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। बड़ी मुश्किलों के बाद हेलबॉय अपने दोस्त को ढूंढ लेता है, मगर अफसोस, उसका दोस्त अब खुद एक खौफनाक खून चूसने वाला वैम्पायर बन चुका था। अब हेलबॉय देखता है कि इसके दोस्त की वजह से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मारधार के बीच उसका दोस्त गलती से मारा जाता है। हालांकि हेलबॉय इसे मारना नहीं चाहता था। कुछ दिन बाद हेलबॉय के फादर प्रोफेसर उसे बुलाते हैं, उसे एक नया और खतरनाक मिशन देते हैं। वो बताते हैं कुछ भयानक क्रीचर्स ने एक जगह पर हमला कर दिया है और तुम्हें वहां जाकर के माहौल को तुरंत काबू में करना है। हर हाल में इस तबाही के तूफान को रोकना है। उस अजनबी मुल्क में हेलबॉय पहुंचता है। यहाँ हेलबॉय को पता चलता है कि ये क्रिएचर्स आदमखोर हैं, खून के प्यासे हैं। एक क्लब में हेलबॉय कुछ अजनबी लोगों से मिलता है। वहां पर एक औरत भी होती है, जो हेलबॉय के गुजरे वक्त के बारे में बताती है, उसके गहरे राज को खोलती है। वो बताती है कि जब तुम इस दुनिया में आए थे, तुम नॉर्मल नहीं थे, तुम तो शैतान के अंश थे। तुम्हारे बारे में कहा गया था कि बड़े होकर तुम बुरी शक्तियों के सरदार बनोगे और दुनिया का अंत कर दोगे। और जिस प्रोफेसर को तुम अपना फादर कहते हो, वो तो तुम्हें उसी वक्त मारना चाहते थे, लेकिन वो दिल के इतने बड़े थे कि लोगों की बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने तुम्हें प्यार और ममता से पाला। ये सुनकर हेलबॉय का दिल दुखों से भर जाता है। इसके बाद एक भयंकर जानवर, एक मॉन्स्टर जिसका सर सुअर के जैसा है, वो लोगों को बेरहम तरीके से मार डालता है और एक रहस्यमयी संदूक को चुरा ले जाता है। उस संदूक में कुछ और नहीं, उस मॉन्स्टर क्वीन निमुए का कटा हुआ सर है। यहाँ एक चौंका देने वाला राज खुलता है कि किंग ने पहले उस क्वीन को टुकड़े करके खत्म कर दिया था, लेकिन उसका सर देखकर यह लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। इधर हेलबॉय और क्लब के लोग जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग उन आदमखोर क्रीचर्स को मारने आए थे, मगर क्लब वालों की नीयत तो कुछ अलग ही थी। उनका प्लान था कि हेलबॉय को यहाँ पर लाकर उसका कत्ल कर दिया जाए। क्लब का लीडर हेलबॉय से दहाड़ कर कहता है कि हम अपना देश तुम्हें कभी नहीं दे सकते, यानी कि ये नहीं चाहता कि हेलबॉय एक सुपर हीरो की तरह इनके देश में रहे। ये जलनखोर लीडर और इसके साथ के लोग हेलबॉय पर हमला कर देते हैं, इसे बुरी तरह से मारते हैं। तभी इसी बीच वो भयंकर मॉन्स्टर्स वहां पर धावा बोल देते हैं और सभी क्लब वालों को जान से मार डालते हैं। हेलबॉय अकेला खड़ा होकर उनकी पूरी ताकत से और जज्बे से सामना करता है, जैसे कोई शेर अकेला ही शिकार कर रहा हो। इस लड़ाई में हेलबॉय की जीत होती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। एक तरफ मॉन्स्टर क्वीन निमुए अब जिंदा हो चुकी है, लेकिन उसे पूरी तरीके से पावर्स में आने के लिए उसके शरीर के सारे पार्ट्स चाहिए। वो अपने शागिर्द उस मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है कि तुम मेरे शरीर के सारे पार्ट्स लेकर आओ और मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगी जिससे तुम हेलबॉय को हरा सकोगे। दरअसल हेलबॉय और इस मॉन्स्टर की पुरानी दुश्मनी है। जब हेलबॉय को होश आता है तो वो खुद को एक घर में पाता है। वहाँ एक एलिस नाम की लड़की होती है, जिसे हेलबॉय बचपन से जानता था। दरअसल एलिस ही हेलबॉय को बेहोशी की हालत में अपने घर लेकर आई थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे वो पैरानॉर्मल चीजों से जुड़ सकती थी, या यूं कहें तो आत्माओं से बात कर सकती थी। एलिस हेलबॉय को बताती है कि मुझे पता नहीं कि ये डीमंस तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, पर तुम ही हो जो फ्यूचर में इस दुनिया को तबाह करने वाले हो। फिर हेलबॉय के पास प्रोफेसर का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि एक मॉन्स्टर ने क्वीन को फिर से जिंदा कर दिया है, अब उसे आगे बढ़ने से रोकना होगा। लेकिन हेलबॉय अपने गुजरे हुए कल के बारे में प्रोफेसर से बहस करना शुरू कर देता है। वो उनसे कहता है, अगर आपको पता था कि मैं बड़ा होकर इस दुनिया को खत्म कर दूंगा, तो आपने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा?
प्रोफेसर कहते हैं कि जो मैंने करने को कहा है वो करो, इन सुख दुख के बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रोफेसर हेलबॉय को एक खुफिया एजेंट से मिलवाते हैं। एजेंट उसे बताता है कि निमुए के शरीर का एक हिस्सा उस क्लब की एक गुप्त लोकेशन पर है। ये जानकर हेलबॉय, एलिस और एजेंट उस तरफ तेजी से बढ़ते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मॉन्स्टर ने सबको अपना शिकार बना लिया, उनकी रूह तक कैद कर ली है, जिसमें वो लेडी भी शामिल है जिसने हेलबॉय को उसका पास्ट बताया था। एलिस बताती है उस लेडी का डीमन अभी भी यहाँ मौजूद है। फिर एलिस उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जैसे कोई रूह से बात करता है। उसी दौरान उस लेडी का डीमन एलिस के मुंह से बाहर निकलता है। वो हेलबॉय से कहती है उन मॉन्स्टर की क्वीन वापस आ गई है और वो अपने लिए एक राजा ढूंढ रही है ताकि उसे अपनी पूरी ताकत मिल सके। ये कहकर वो गायब हो जाती है। इसी समय पर इन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो जाकर देखते हैं तो वही मॉन्स्टर होता है और वो क्वीन के शरीर का वो भाग लेने आया होता है। हेलबॉय उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ अजीब सी शक्ति उसे फील होती है और इसी वजह से यहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से भागता है और गायब हो जाता है। अब राज खुलता है उस मॉन्स्टर और हेलबॉय की दुश्मनी का। दरअसल एलिस को बचपन में फेरीज ने किडनैप कर लिया था और उसकी जगह पर उस मॉन्स्टर को रख दिया था, जो मॉन्स्टर एलिस बन करके उसके माता पिता के साथ रहता था। फिर उस मॉन्स्टर को भगा करके हेलबॉय ने असली एलिस को बचा लिया। इसी वजह से वो मॉन्स्टर हेलबॉय के पीछे हाथ धोकर पड़ा था ताकि वो उसे मार सके। इधर मॉन्स्टर क्वीन निमुए एक रहस्यमयी ब्लैक मैजिक करते हुए अपने सारे अंग जोड़ लेती है। वो पुनर्जीवित हो चुकी है, जैसे उसने मौत को मात दे दी हो, लेकिन अभी भी उसे कमजोरी फील होती है, उसकी ताकत पूरी नहीं है। एलिस और हेलबॉय देखते हैं कि हेलबॉय के फादर प्रोफेसर से मिलने जाते हैं। उसके फादर ने उस क्वीन पर गहरी रिसर्च कर रखी है क्योंकि उनका मिशन था उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना। लेकिन हेलबॉय पूछता है, फादर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? उसे लगता था कि क्वीन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो कमजोर है, उसकी ताकत अभी अधूरी है। लेकिन उसके फादर ऐसा नहीं मानते। इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हेलबॉय गुस्से में वहां से निकल जाता है। हेलबॉय एक अनजान और रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर उसका सामना चुड़ैल से होता है। यहाँ पर हेलबॉय उस विच से उस क्वीन के बारे में पूछता है। वो विच कहती है, मैं उसकी लोकेशन एक शर्त पर बताऊंगी, बदले में मुझे तुम्हारी आंख चाहिए। हेलबॉय कहता है, पहले बताओ वो कहाँ है। वो बताती है, जिस जगह किंग ने क्वीन के टुकड़े किए थे उसका बहुत सारा खून बहा था और एक पेड़ ने उसका बहा हुआ खून पी लिया था। कमजोर होने की वजह से क्वीन जरूर उस जगह जाएगी। यहाँ पर हेलबॉय इस विच को धोखा दे करके उसकी आंखों में धूल झोंकर वहां से भाग जाता है। एजेंट और एलिस उस जगह की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। वो सब उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर उतरते हैं। क्वीन के खूनी सिपाही पहले से वहां दस्तक दे रहे हैं। ये लोग उन पर धावा बोल देते हैं। एलिस और एजेंट उन सिपाहियों को रोकने लगते हैं, जबकि हेलबॉय उस क्वीन के पास जाता है ताकि उसे अपना खून वापस लेने से रोक सके। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। क्वीन ने पहले ही अपना खून रिस्टोर कर लिया। क्वीन हेलबॉय से कहती है, मैं तुम्हें फिर से ऑफर कर रही हूँ, मिलकर हम दुनिया पर राज करेंगे, इस धरती के बादशाह बनोगे, तुम्हें बस मेरा सपोर्ट करना होगा। वो उसके ऑफर को साफ साफ ठुकरा देता है। गुस्से में आकर क्वीन एलिस पर एक जहरीले हथियार से हमला कर देती है। एलिस की हालत पल भर में बिगड़ जाती है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं। यहाँ पर एक और चुड़ैल सीन में आती है जो उस क्वीन की पुरानी दोस्त है। निमुए से इसकी दुश्मनी बहुत तेज भड़क चुकी है। वो हेलबॉय के पास आकर बताती है, एक ऐसा महाजादूगर है जो एलिस को ठीक कर सकता है। वो जादूगर दरअसल उस किंग का खास आदमी था, उसका सबसे विश्वास पात्र, और उसी ने किंग को उस क्वीन को खत्म करने में मदद की थी। हेलबॉय एलिस को लेकर उसके पास पहुंचता है। ये जादूगर उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। वो हेलबॉय से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? जादूगर उसे बताता है कि किंग की पोती ने एक डीमन से शादी की थी, उसने तुम्हें पैदा किया। वो कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे लोगों ने कहा ये हेलबॉय है जो पूरी दुनिया को मिटा देगा, इसीलिए लोगों ने तुम्हें बुरा कहा, शैतान कहा। वो जादूगर बताता है, अगर तुम सच में क्वीन को मारना चाहते हो तो तुम किंग की वो लेजेंडरी तलवार एक्सकैलिबर उठाओगे जो सिर्फ असली वारिस ही उठा सकता है। फिर वो अपनी मैजिक से वो तलवार को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हेलबॉय को कुछ डेंजरस विजुअल्स दिखने लगते हैं, जैसे वो खुद पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। हर तरफ विनाश ही विनाश है। वो परेशान हो जाता है और शक के भंवर में फंस जाता है। इसी वजह से वो तलवार नहीं निकाल पाता। वो तलवार वहां से गायब हो जाती है। वो जादूगर हेलबॉय से कहता है, ये आखिरी बार था जब मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस तलवार को वापस इस दुनिया में ला दिया। इतना कहकर वो वहां पर अपने प्राण त्याग देता है। क्वीन अपने पूरे क्रिएचर्स के साथ पूरे देश में तबाही मचा देती है। हर तरफ खून की नदियां बहने लगती हैं और वो उस लोकेशन पर अटैक करती है
जहां पर हेलबॉय के फादर प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं। एजेंट को इसके बारे में पता चलता है और ये तीनों लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें हर जगह लाशें ही दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि क्वीन ने उसके फादर को मार दिया। तभी हेलबॉय को न्यूज से इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्वीन अब एक चर्च में है। फिर तीनों उस चर्च की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो हेलबॉय का दुश्मन था पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो चुका है। यहाँ पर हेलबॉय और उस मॉन्स्टर की लड़ाई होती है। एजेंट उस मॉन्स्टर से जख्मी होने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। एजेंट को इस बात का बहुत पहले से ही ख्याल था। इसके लिए वो एंटी टॉक्सिन भी ले रहा था, लेकिन आज वो अपने आप को नहीं रोकता और वो खुद एक जानवर के रूप में बदल जाता है। अब हेलबॉय और वो एजेंट उस मॉन्स्टर का सामना करने लगते हैं। तीनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। क्वीन निमोए का मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने ही वाला होता है कि निमोए उसे रोक देती है। निमोए उस मॉन्स्टर को मार देती है और हेलबॉय को दूर फेंक देती है। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर किंग का चेम्बर था और यहीं पर उसकी तलवार है। क्वीन उसे कहती है, इस तलवार को निकाल लो और पूरी दुनिया पर राज करो। यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। क्वीन असलियत से वाकिफ है, इसीलिए उसे वो तलवार निकालने के लिए जोर देती है। लेकिन हेलबॉय इस ऑफर को यहाँ पर ठुकरा देता है। क्वीन हेलबॉय के फादर को वहां ले आती है। वो ऑफर रिजेक्ट करने की कोशिश करता है और उसी वजह से उसके सामने ही उसके फादर को बेरहमी से मार देती है। हेलबॉय आग बबूला हो जाता है। हेलबॉय गुस्से में तलवार को निकालता है और यहाँ पर उसका असली रूप देखने को मिलता है, बहुत ही खतरनाक। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हेल का यानी नर्क का पोर्टल भी ऊपर से खुल चुका है। हेलबॉय अपनी पूरी ताकत में आ चुका है। सारे शैतानी क्रीचर्स धरती पर उतरने लगते हैं। हेलबॉय विनाश मचाना शुरू करता है। हर तरफ हाहाकार मच जाता है। जब क्वीन देखती है कि वो अपनी पूरी ताकत में है तो वो उससे कहती है कि मैं इसे अपना किंग चुनूंगी, यही मेरा सच्चा साथी होगा। हेलबॉय पूरी तरह से बदल चुका है, उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं। फिर एलिस उसके फादर के डीमन को वहां दिखाती है और उसके फादर पीछे से आवाज देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम या तो इंसानियत को बचा सकते हो या उसे जड़ से मिटा सकते हो, ये फैसला तुम्हारा है। हेलबॉय बौखला उठता है। अपने फादर की आवाज सुनकर उसकी रूह जाग जाती है। वो फिर से जोर से दहाड़ लगाता है और नर्क का पोर्टल बंद कर देता है। क्वीन निमोए को भी वो जान से मार डालता है, उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि हेलबॉय ने इंसानियत को तबाह करने के बजाय उसे बचाया था, उसकी रक्षा की थी। ये फिल्म इस खूबसूरत दिल छू लेने वाले सीन पर खत्म होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।